हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी पॉलीकैब के बारे में। कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, साथ ही इसके फाइनेंशियल चेक करेंगे और सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के साथ इसका कंपेयर करेंगे और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से मिल सके। तो शुरू करते हैं। तो अगर बात करें कंपनी की, तो 1964 में स्वर्गीय ठाकुरदास जयसिंघानिया ने सिंध इलेक्ट्रिक स्टोर की स्थापना की थी, जो पंखे, लाइटिंग, स्विच और तारों सहित विभिन्न विद्युत उत्पादों का काम करता था। इसके बाद 1968 में इनके चारों पुत्रों द्वारा इस पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन किया जा रहा था। इसके बाद ठाकुर इंडस्ट्रीज के भागीदारों ने 1975 में अंधेरी मुंबई में भूमि के एक पार्सल के संबंध में केबल और तारों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से एक पट्टा समझौता किया था। और 1983 में जयसिंघानिया द्वारा स्थापित एक साझेदारी फर्म पॉलीकैब इंडस्ट्रीज को उद्योग निर्देशालय गुजरात सरकार द्वारा एक लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत किया गया था। 1998 में पॉलीकैब इंडस्ट्रीज को बाद में पॉलीकैब इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में एक निजी लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया था। अभी बात करते हैं कंपनी के बिजनेस और इसके प्रोडक्ट की। तो कंपनी इलेक्ट्रिक सेक्टर से जुड़ी हुई है और तकरीबन इलेक्ट्रिक सेक्टर से की सभी जरूरतों को कंपनी पूरा करती है, जिनमें केबल, वायर्स, स्विच गेट, स्विचिंग, फैंस, लाइटिंग और सोलर पैनल इत्यादि। इन सब में कपूर कंपनी की अच्छी उपस्थिति है। पूरे ऑल इलेक्ट्रिक सेक्टर की अगर बात करें तो पूरी कंपनी उसमें 22% की मार्केट शेयर कंपनी का है। 23 कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और 55 से अधिक देशों में कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के पास 4100 ऑथराइज डीलर डिस्ट्रीब्यूशन है और कंपनी के 1,65,000 से ज़्यादा रिटेल कंपनी के कंज्यूमर हैं। कंपनी के भारत में 3450 से अधिक डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं और रिटेलर की अगर बात करें तो 1,25,000 से ज़्यादा कंपनी के रिटेलर हैं। और अगर ग्लोबली इसके व्यापार पर अगर नजर डालें तो 40 से अधिक कंट्रियों में कंपनी की अच्छी उपस्थिति है, अपने प्रोडक्टों की कंपनी सप्लाई करती है। और आयुष्मान खुराना कंपनी के प्रोडक्टों का प्रचार और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करते हैं। अभी बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। तो कंपनी का मार्केट कैप 35,330 करोड़ का है, तो वहीं ईपीएस कंपनी का 54.62 का है और पी रेशियो कंपनी का 43.12 का है। कंपनी की अगर सेल्स की अगर बात करें तो 87.3 की कंपनी की सेल है, वो केवल इलेक्ट्रिकल केबल और वायर से होती है और 8.11% की जो सेल है वो कंपनी की फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रिक गुड्स, फैन वगैरह, इनसे कंपनी की इनकम होती है। और कंस्ट्रक्शन से जो पीएसपी या उससे जुड़ी कुछ एक प्रोडक्ट है, तो उनमें केवल इस कंपनी की हिस्सेदारी, सेल की हिस्सेदारी 4.80% की है। और शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रमोटर कंपनी में 68.36% की हिस्सेदारी रखते हैं, तो वहीं डीआई अपने नॉन इंस्टीट्यूशन वो कंपनी में 15.97% की हिस्सेदारी रखते हैं, तो एफआई कंपनी में 6.89 की, तो म्यूचुअल फंड कंपनी में 7.95 की हिस्सेदारी। बाकी जो अदर डीआई है वो तकरीबन 0.83% की कंपनी में हिस्सेदारी है।
अभी कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ। तो पॉलीकैब अपनी इलेक्ट्रिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है दोस्तों, मार्केट कैप के हिसाब से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो कंपनी मार्केट लीडर है अपने सेक्टर की। तो उसके बाद आप देख पा रहे हो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के आई इंडस्ट्री ऑफ फिनोलेक्स केबल, इसके बाद इनका नाम आता है। कंपनी की अगर सेल की अगर बात करें तो कंपनी ने ईयर एंड में 8,926 करोड़ की सेल की है, जो कि अपने सेक्टर में सबसे अधिक सेल कंपनी ने दर्ज की है। तकरीबन स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के आई इंडस्ट्री ऑफ फिनोलेक्स से तकरीबन डबल की सेल कंपनी ने ईयर एंड में दर्ज। कंपनी के पी रेशियो की अगर बात करें तो कंपनी का पी रेशियो तकरीबन 43.33 पर है। तो इस मामले में कंपनी थोड़ा के जो वैल्यूएशन है वे जरूर थोड़े महंगे दिखते हैं। लेकिन अगर कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पर अगर नजर डालें तो कंपनी अपने जो कर्ज है उसको लगातार कम करती हुई आ रही है। 2017 में 856 करोड़ से आप देख पा रहे हो, अभी 2021 में तकरीबन 249 का रह चुका था। तो आप देख पा रहे हो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का काफ़ी आकर्षित लगता है, और नेट वर्थ है वो भी कंपनी ने लगातार उसमें बढ़त हासिल की है, जिसकी वजह से कंपनी अपनी तरफ आकर्षित करती है। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास जो उपलब्ध है 2019 से लेकर अभी स्टॉक्स 2021 में, तो जो स्टॉक्स के 2019 के जो लो थे, तो उसके बाद से स्टॉक्स ने कोई नया लो नहीं लगाया था और लगातार स्टॉक एक साइडवेज में था। बाकी उन लो को स्टॉक्स ने ब्रेक नहीं किया था, और सितंबर के बाद से स्टॉक्स ने एक अच्छी तेजी दिखाई थी। उस रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक एक कंटिन्यू अपर चैनल में स्टॉक चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो निचले लेवल से तो स्टॉक्स जरूर 400% से अधिक की तेजी दिखा चुका है, और अभी कुछ समय से आप देख पा रहे हो स्टॉक ऊपरी लेवल पर आप देख पा रहे हो उसकी स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में अभी ट्रेड कर रहा है शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो स्टॉक्स अभी भी कंटिन्यू अपर ट्रेंड में ही स्टॉक चल रहा है। तो पिछले साल आपने देखा होगा दोस्तों कि इंटरनेशनल मार्केट में जो मेटल के जो दाम थे आपने देखा हो, तो वो काफ़ी बढ़ चुके हैं तकरीबन एक साल में निचले लेवल से। तो उसके भी स्टॉक का जो वायर से रिलेटेड जो सेगमेंट है उसकी सेल काफ़ी उस सेगमेंट से आती है। तो उसमें जो मेटल का जो उपयोग किया जाता तो वो जरूर इस वजह से स्टॉक अभी आप देख पा रहे हो ऊपरी लेवल से थोड़ा दबाव महसूस कर रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो दोस्तों, तो इस साल के दौरान जो रियलिटी कंपनी है उन्होंने होम सेल के जो आंकड़े दर्ज किए हैं, काफ़ी उनमें आपने ग्रोथ देखी होगी उन कंपनियों के आंकड़ों में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे आंकड़े, और कंपनी उसी से रिलेटेड कंपनी है। अगर होम की सेल, घरों की सेल अगर होती है तो कंपनी से रिलेटेड है। और हाल फिलहाल में भी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो मेटल के दाम थे तो वो भी ऊपरी लेवल से नीचे आए हैं। तो ये भी कंपनी के लिए आगे एक पॉजिटिव का काम करेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से और जो लंबे नज़रिए से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जरूर आप स्टॉक्स को अपने रिडार पर रख सकते हैं। और स्टॉक्स के जो स्पोर्ट निकल कर आ रहे हैं 2150 और 2050 के आसपास पर स्टॉक्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इन लेवल के आसपास अगर आता है तो जरूर आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। और स्टॉक्स में बड़ा मूव जो आएगा इस रेंज का, तो वो ऊपरी लेवल पर के जो 2600 के जो लेवल है, इनको अगर सस्टेन करने के बाद ही, ब्रेक करने के बाद ही स्टॉक्स एक बड़ा मूव दिखाएगा।
तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो जरूर कुछ समय के लिए उनको वेट करना पड़ सकता है कि स्टॉक और कुछ समय एक दायरे में बिताएं। बाकी जो मार्केट पर लंबा नजरिया रखते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो उनको जरूर इस स्टॉक्स को अपने रेडार पर रखना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में केवल इतना ही। तो अगर दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मार्केट या किसी भी स्टॉक से जुड़ी हुई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके द्वारा अगर कोई स्टॉक्स पर वीडियो लेकर आए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।